बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होगे, खैरियत से होगे। आपका फ्रेंड मोहम्मद नवीद वज़ीर एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यूज ट्रांजिटिव, यूज इंट्रांजिटिव, इस्तेमाल शुदा फ़ेल मुतअद्दी, इस्तेमाल शुदा फ़ेल लाज़िम। सबसे पहले हम यूज ट्रांजिटिव डिस्कस करने जा रहे हैं और उसके बाद इंट्रांजिटिव की तरफ आते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जब उन्हें किसी जुमले में इस्तेमाल किया जाता है तो उनके साथ एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज़रूरी है। यानी फहद योस्टोरना ए रेस्टोरेंट, यानी इसके साथ एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल ज़रूरी है। यानी ये होता है ऑब्जेक्ट। रेस्टोरेंट क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी ट्रांजिटिव वर्ब में एक ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जरूरी होता है। यानी फहद यूज्ड टू रन ए रेस्टोरेंट, फहद एक रेस्टोरेंट चलाता था। तो इस जुमले में रन एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड है। यानी ये जो है रन, ये क्या है? वर्ब यानी एक्शन वर्ड है। इस जुमले के मुताबिक इस एक्शन या अमल कौन कर रहा है? फहद क्या हुआ? सब्जेक्ट। ये फहद क्या है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट का ये जो अमल है वो किसी चीज पर है, यानी रेस्टोरेंट। यानी सब्जेक्ट का जो अमल है वो ऑब्जेक्ट पर है, यानी फहद का अमल रेस्टोरेंट पर है। तो सब्जेक्ट के नतीजे में जो चीज सामने आता है, जिस चीज पर अमल किया जाता है वो कहलाएगा ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब के मुतालिक ये बात अहम होती है कि ये हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होती है। जैसे कि इस जुमले में इस वर्ब के साथ भी एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन अगर हमने ये चेक करना है कि ये वाकई ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? इस ऑब्जेक्ट को इस जुमले से हटा देंगे। यानी ये रेस्टोरेंट या ये ऑब्जेक्ट को हम यहां से हटा देंगे। तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या बचा। फहद यूज्ड टू रन, यानी ऑब्जेक्ट तो मैंने हटा दिया। यानी फॉर एग्जांपल मैं इसको हटाता हूं, हमारे पास बचा फहद यूज्ड टू रन। यानी जब तक हम इस जुमले में ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं करेंगे ये जुमला मुकम्मल नहीं होगा। तो इस तरह से इस जुमले में जो वर्ब इस्तेमाल किया यकीनन ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी जब हम इस फिक्रे को मुकम्मल कर सकता है तो हम ए रेस्टोरेंट, यानी तब हमारा सेंटेंस मुकम्मल होता है। यानी रेस्टोरेंट ऑब्जेक्ट के बगैर ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो नामुकम्मल होता है। यानी जब तक हम इस जुमले में ऑब्जेक्ट को शामिल नहीं करेंगे जुमला मुकम्मल नहीं। तो इस तरह से वर्ब इस्तेमाल किया गया यकीनन ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। यानी ये रन जो है ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। क्योंकि बात या ख्याल को मुकम्मल करने के लिए इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। तो इस तरह से अब हम कहेंगे इस जुमले में जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है ये वर्ब की कौन सी किस्म है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। फॉर एग्जांपल है लायो, जिंदा रहना। ओवर केट लायो द टेल ही वाज ट्रेना, यानी हमारी बिल्ली रिश्ती है, बता वो 10 साल का था। ओवर केट जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, लायो वर्ब है, टेल ही वाज ट्रेना ये ऑब्जेक्ट है। अगर हम इसको हटा देंगे टेल ही वाज ट्रेना तो हमारा सेंटेंस नामुकम्मल है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जरूरी है। थर्ड है वाश, धोना।
हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स, क्या आप अपने हाथ धोए हैं। यानी हैव यो क्या है हमारा, यो सब्जेक्ट है, वॉश्ड वर्ब है, और योर हैंड क्या है ऑब्जेक्ट। अगर ये योर हैंड को हम हटा देंगे तो हमारा सेंटेंस नामुकम्मल है। हैव यू वॉश्ड, ये सेंटेंस मेरा नामुकम्मल है। जब हम योर हैंड यूज करते हैं इस फिक्रे के साथ तब हमारा सेंटेंस मुकम्मल होगा। नंबर 4 राइट, यानी लिखना। राइट योर नेम हियर, राइट अब क्या है यहाँ पर राइट वर्ब है, योर नेम क्या है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। अगर हम इसको हटा देंगे योर नेम तो राइट हियर, तो फिर हमारा सेंटेंस नामुकम्मल होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जरूरी है। नंबर 5 ओपन द विंडो, इट्स टू हॉट इन हियर, यहाँ खिड़की खोलो। यानी ओपन वर्ब है, विंडो ऑब्जेक्ट है, हियर सब्जेक्ट है। अगर इसको हम द विंडो को हटा देंगे तब भी हमारा सेंटेंस नामुकम्मल है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जरूरी है। अब बढ़ते हैं इंट्रांजिटिव की तरफ। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं कि जिन्हें जब जुमलों में इस्तेमाल किया जाता है उसके ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल जरूरी नहीं होता। इस एग्जाम्पल की मदद से समझाने की कोशिश करता हो। फहदा रना, फहदा भाग गया। फहद क्या है सब्जेक्ट, रन क्या है वर्ब। यानी कि फहद रन, फहद भाग गया, तो हमारा सेंटेंस मुकम्मल है। अगर हम इसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगाए इस जुमले में, फहद सब्जेक्ट, जैसा कि इस जुमले में इसके मुतालिक कुछ बताया जा रहा है। रन ये क्या है, रन ये वर्ब है, एक्शन या अमल। जब हम ये बात कहते हैं द फहद रना, तो क्या ये एक मुकम्मल बात है या एक मुकम्मल जुमला है? जी हाँ, ये एक मुकम्मल जुमला है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जुमले में वर्ब रन के साथ किसी ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम चाहे तो इसमें ऑब्जेक्ट का इजाफा ना भी कर सकते। मिसाल के तौर पर इस जुमले को देखते हैं, ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो इस फहद रना, अगर ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं तो फिर हम इस तरह लिखते हैं ओवर दी हिल, ओवर दी हिल। यानी ये क्या हुआ, हिल ऑब्जेक्ट। अगर ओवर द हिल ना भी लगाया जाए तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है। दूसरा है ही वाज लाइविंग, वो रह रहा था। ही क्या है सब्जेक्ट, लाइविंग वर्ब है। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट ना भी लगाया जाए तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है। अगर इसके साथ हम इजाफा करते हैं ऑब्जेक्ट का तो हम इस तरह लिख सकते हैं ए लाइफ, एफ एल यू एक्स, ए फ्लेक्सरी अब्रोड, ए बी अब्रोड, ए बी आर ओ ए डी अब्रोड। यानी तब हमारा सेंटेंस इस तरह बनता है ही वाज लाइविंग अ लाइफ लग्जरी अब्रोड। यानी अगर ये ऐसा हम इस्तेमाल नहीं करते तब भी हमारा सेंटेंस क्या है, हमारा सेंटेंस यानी मुकम्मल है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट। थर्ड है आई वॉश ड्रेस्ड, आई वॉश मैंने कपड़े धोए। आई क्या है सब्जेक्ट, वॉश क्या है वर्ब। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट ना भी लगाया जाए तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट लगाया जाए तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं एंड वेंट
आउट, क्या है, वेंट आउट। तो हम इस तरह इसको मुकम्मल कर सकता है, यानी एंट वेंट आउट क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर ये इसको हम ना भी लगाया जाए तब भी हमारा ही आई वाज ड्रीज्ड ये लगाया जाए तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है। फोर्थ है रीड और राइट, पढ़े या लिखिए। रीड क्या है, सब्जेक्ट, और राइट क्या है, वर्ब। अगर इसके साथ हम ऑब्जेक्ट का इजाफा करते हैं तो फिर हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फयाज, फयाज स्टूडेंट रीड और राइट। तो ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, क्या है, ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट ना भी लगाया जाए तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है, यानी सिर्फ रीड और राइट जब भी लगाया जाए इंट्रांजिटिव में तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है। लास्ट है दी म्यूजियम ओपन्स, म्यूजियम खोल गया। म्यूजियम सब्जेक्ट है, ओपन्स वर्ब है, यानी अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट ना भी लगाया जाए तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट का इजाफा करते हैं तब भी हम लिखते हैं 8:10 AM। तो अब ये क्या हुआ, ये हुआ ऑब्जेक्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट को ना भी लगाया जाए तब सिर्फ द म्यूजियम ओपन्स लगाया जाए तब भी हमारा सेंटेंस मुकम्मल है। अगर इजाफा करते हैं ऑब्जेक्ट का तो फिर हम इस तरह लिखते हैं द म्यूजियम ओपन्स एट 10 AM। तो हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप यूज्ड ट्रांजिटिव यूज्ड एंड ट्रांजिटिव का समझ अच्छी तरह आया हो। अगर इसकी कोई मुश्किलात हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग हमें SMS भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स भी कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप जहां भी रहते हैं हुजूर में और आबाद भी रहे। हमें भी अपनी दुआ में याद रखना। तब तक के लिए इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।